Good morning students, this is the second part of this chapter, atoms and molecules, class 9. Class 9 atoms and molecules. हम बात कर रहे थे फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड. मैंने एक एग्जांपल लिया है फॉर्मूला ऑफ H2SO4, इसके बारे में हम बात करेंगे. अब देखिए H2SO4 हमें क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं. हम H2SO4 से हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे. देखिए हाइड्रोजन, इससे हम इसका सबसे पहला हम बता सकते हैं नेम. क्या बता सकते हैं? नेम. इसे हम क्या कहते हैं? ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड हमें दूसरी क्या चीज बता रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. दैट इज हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता चल रही है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं किस एलिमेंट के. हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सल्फर 1 एलिमेंट एंड ऑक्सीजन 4 एलिमेंट. ये तीन चीजें तो हमें जनरली इस फॉर्मूले से पता चल रही है. इसके अलावा इसके यहाँ पर एलिमेंट्स किस रेशियो में प्रेजेंट है ये भी हमें पता चल रहा है, और ये क्या प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेगा ये भी हम बता सकते हैं. किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमें केमिस्ट्री में फॉर्मूले लर्न होने बहुत जरूरी है. विदाउट फॉर्मूले वी कांट यूज केमिस्ट्री. यदि हम मॉर्निंग के शॉप से बात करें और इवनिंग में यूज होने वाले डिनर तक जितनी भी कंपाउंड्स आप यूज कर रहे हैं वो सब केमिकल्स से प्रिपेयर्ड है, वो सब मिनरल्स से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, तो हम बात करेंगे आयंस. आयंस के बारे में. तो आयंस जो होते हैं, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है आयंस. आयंस क्या होता है बच्चों? देखो हमने लास्ट टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, तो वहां पर आपको दो चीजें बताई थी. एक तो बताया था मॉलिक्यूल्स और दूसरा बताया था आयंस. हम यहाँ पर बात करेंगे आयंस के बारे में. देखो बच्चों, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जब किसी चीज दूसरी चीज में डिसॉल्व हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर और सॉल्ट का. जब आप वाटर में सॉल्ट मिक्स करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ. सोडियम आयन, क्लोरीन आयन. बच्चों देखो यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, एक प्लस और एक माइनस चार्ज. प्लस और माइनस क्या बताएगा वो चीजें हम इसमें बात करेंगे. सबसे पहले आयंस की बात करते हैं. एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. कोई भी आयन क्या हो सकता है? या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या वो नेगेटिव हो सकता है, या भी एक से ज्यादा एलिमेंट भी वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे कि नीचे वाले कंपाउंड में इसे बोलते हैं हम अमोनियम आयन और इसे बोलते हैं हम कार्बोनेट आयन. सो आयंस इज अ नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है बच्चों. कैटायंस की बात करते हैं. कैटायंस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, वहां पर उसने जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, अपने पास से खो देगा, बस उतना ही प्लस चार्ज रहेगा. यानी सोडियम के पास कितना चार्ज है? एक चार्ज है प्लस, यानी कि वहां से कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए? 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के पास 1 है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम एनायन. जितना चार्ज प्लस का कैटायन, जितना चार्ज माइनस का वो एनायन. कैटायन पर एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एनायन पर एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या करा? गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया दूसरे से. तो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस रिप्रेजेंट द चार्ज और द साइन ऑफ आयंस. सोडियम 1 चार्ज पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रॉन 1 लूज. क्लोरीन 1 चार्ज माइनस, सो गेन 1 इलेक्ट्रॉन बाय अनदर एलिमेंट. किसी भी दूसरे एलिमेंट से लूज और गेन करने के लिए ही हम उसे आयंस में कन्वर्ट करते हैं. कैटायंस की डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? अ कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम. यानी जब कोई भी एटम एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कर देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कैटायन कहेंगे. कैटायन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया. जितने भी मेटल्स हैं बच्चों वो सारी कैटायंस की कैटेगरी में आती हैं. जितनी भी मेटल्स हैं, क्योंकि मेटल्स क्या करती हैं? अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करती हैं. जितनी जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, बेरिलियम है, बेरिलियम हो गया,
इसके अलावा आपके और दूसरे जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एनायन। अब एनायन क्या करेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो ये एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम कहते हैं एनायन। जैसे कि क्लोरीन आयन, इसके अलावा जैसे कि आप बोल सकते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन एनायन, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनायन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूप गेन करके प्रिपेयर होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन किन्हें बोलते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और वो आयंस की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन। अमोनियम आयन क्या है, वहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हैं, और कार्बोनेट आयन में भी आपके दो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। क्लियर स्टूडेंट? सो पॉली एटॉमिक आयन आर दीज आयंस वेयर मोर देन वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्रेजेंट द चार्ज और लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, पॉली एटॉमिक आयन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये नाम को बताते हैं। जैसे कि अमोनियम आयन बताया, कार्बोनेट आयन बताया, सल्फेट आयन भी होता है। ठीक है, और ऐसे ही ये आपके आयन जितने भी होते हैं, ये सब होते हैं पॉली एटॉमिक, जहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आयनिक कंपाउंड। अब बच्चों जितने भी आयन्स होते हैं ना, जब वो एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो वो बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। मीन्स टू से अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द आयंस। और आयंस में बच्चों एक ही तरह का आयंस काम नहीं करेगा, कैटायंस ही काम नहीं करेगा, एनायंस ही काम नहीं करेगा, दोनों काम करेंगे। यानी कि जब कोई भी कंपाउंड, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया मैग्नीशियम आयन, हमने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया क्लोरीन आयन, जब ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनेंगे तो उसे हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। बच्चों आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द आयंस। आयंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट भी हो रहा है, लूज भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है, दोनों ही चीजें हो रही है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उनका चार्ज बढ़ जाता है, उनमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला। बच्चों केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि किसी भी केमिकल फॉर्मूले को आप कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पर कंपाउंड ले लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बच्चों आपको पता है कि कार्बन जो होता है और क्लोरीन जो होता है, कार्बन तो कभी भी एनायन कैटायन फॉर्म नहीं करता, पर क्लोरीन करता है। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी बैलेंसी क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, या उसकी बाहर वाली जो आउटर ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन की आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और क्लोरीन को चाहिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये वाला चार्ज इधर भेज देंगे और ये वाला चार्ज इधर भेज देंगे, कंपाउंड बन गया आपका CCl4। यदि आपको चार्ज नहीं पता है कोई बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर आप उनके एक्सेप्ट करा सकते हो। ऐसी एक एग्जांपल और लिया है मैंने अमोनियम सल्फेट का, NH4 और SO4। बच्चों NH4 पर होता है +1 चार्ज और सल्फेट पर होता है -2 चार्ज। ये चार्ज इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। इसे बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। क्लियर है एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे वैलेंसी। बच्चों जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, हम ले लेते हैं एग्जांपल सोडियम। सोडियम की आउटर ऑर्बिटल में यदि हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हों अलग अलग। तो इस ऑर्बिटल में यदि हम बाहर वाले में देखें तो केवल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में प्रेजेंट होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। हम जनरली इन कंपाउंड के लिए यही बोलते हैं। तो सोडियम के आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ और भी कंपाउंड जिनकी वैलेंसी डिफरेंट होती है।
वैलेंसी में कुछ डिफरेंट होता है। जैसे हम लेते हैं क्लोरीन का एग्जांपल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70, यानी कि 2, 8 और 7। अब यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 7 नहीं है बच्चों। यहाँ पर जब आपके इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन 4 तक है तो वो उसकी वैलेंसी को 4 ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये होगा वैलेंसी। यदि 4 है और 4 से कम है तो वैलेंसी 4 या उससे कम होगी। यदि वो 4 से ज्यादा है यानी 5 to 7 तक इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिटल में, तो आप उसमें से 8 को माइनस करोगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 5 है तो 5 में से 8 को माइनस करोगे, उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? -3। इस तरीके से आप वैलेंसी को कैलकुलेट करते हो। यानी किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी ऑफ आयन डिपेंड करती है किस पर? आउटर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप चैप्टर 4 में भी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने लास्ट कंपाउंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इस चीज में आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रहा हूँ और उसे बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, इसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे। देखो, किसी भी कंपाउंड का जो मास होता है वो उसकी न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है। यानी कि 12 किस पर डिपेंड करता है? 6 प्रोटॉन पर डिपेंड करता है जो कि उसकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और 6 न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है जो कि उसकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। यानी एटॉमिक मास किस पर डिपेंड करता है? एलिमेंट की न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, जिन्हें हम साथ में बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है बच्चों, अब हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि किसी भी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। If you calculate the molecular mass of an element or the compound in the digit of gram, so that is called gram molecular mass. ठीक है बच्चों, अब हम कार्बन, हमने एक कंपाउंड लिया जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन के हैं 4 एलिमेंट, 4 एटम। तो 4 से आपने मल्टीप्लाई करें क्लोरीन के मास के लिए, दैट इज 35.5। ये होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 142 प्लस 12, आंसर आ गया 154। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको अगला एग्जांपल देता हूँ, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा 58.5 यूनिट। यदि हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राम में हो जाएगा, यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मास यूनिट में हो जाएगा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी मोल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का मास किसके इक्वल होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। मान लीजिए मैंने कहा कि सोडियम लिया एक एग्जांपल, इसका मास होता है 23, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? अब आप बताओ कि एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? दैट इज 6.022 × 10⁻23 एटम्स। यानी कि सोडियम के 23 ग्राम, 23 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों यदि मैंने इसे डबल कर दिया, मैंने कहा 46 ग्राम ऑफ सोडियम में आपको कैलकुलेट करना है कितने एटम्स हैं, तो आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर एटम्स आ जाएंगे 12.044 × 10⁻23 एटम्स। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स को बता सकते हैं। कितनी बड़ी बात हो भाई, आपने एटम्स कैलकुलेट कर दिए। बच्चों इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ आपको कि आप किसी भी कंपाउंड के मोल्स को कैसे बताओगे। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन अ कंपाउंड, देन इट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, मैंने कहा आपके पास कितने ग्राम?
मैंने कहा 16 1.6, हमने एग्जाम्पल दिया 1.6 ग्राम आपके पास मीथेन है CH4। अब आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितना वेट गिवन है 1.6, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 16, यानी कि जब आप 16 से इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.1 आपके पास मोल प्रेजेंट है मीथेन के। सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ये आपके चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। यदि आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।